वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। आखिर हमारा बजट भी आ गया। बजट अपने देश के एक वर्षीय विकास योजनाओं और साथ ही जो अन्य जो सारी योजनाएं हैं उनको लेकर के एक खाका सामने खींच देता है कि कितना आएगा पैसा और कितना अलग अलग मदों पर फिर वो खर्च होगा। जिस तरीके से हम अपना घर का बजट बनाते हैं कि इतने का राशन आएगा, इतने का कपड़े लत्ते आएंगे, कोई शादी ब्याह बीच में आ रहा है तो उसके लिए कितना कितना खर्च होगा, हमें कहीं बाहर भ्रमण पे जाना है या और कुछ करना है, या हमारे मकान के साथ में अन्य कोई कक्ष बन रहा है या अन्य कोई परिवर्तन लाना है, बच्चों की पढ़ाई पर कितना खर्च होगा। कुल मिलाकर के जैसे हम अपने घर का बजट बनाते हैं और उसके लिए फिर अपने आय देखते हैं कि इतना पैसा हमको प्राप्त हो जाएगा नौकरी से या किसानी से या मजदूरी से या जिस तरीके से भी एक एक गरीब आदमी से लेके अमीर आदमी तक सब एक करते हैं कि भाई इतना इतना पैसा तो मैं कमाता हूँ, इतना इतना पैसा महीने भर में मेरा आ जाएगा और फिर इसको खर्च कितना कितना करना है। कहीं ज़्यादा हो रहा होता तो फिर घर के लोग ही राय देते ना कई दफ़े कि नहीं यहाँ ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, तो वो सीख रहेगा। तो ठीक उस तरीके से राष्ट्र का भी बजट बनता है। जो टैक्सेस हम देते हैं, जो विभिन्न कर हम देते हैं, कहते हैं ना कि इस देश में भिखारी भी कर देता है, भारतवर्ष में कि भिखारी भी कर, भिखारी किस तरह कर देता है। भिखारी एक कटोरा खरीदेगा, हाँ, कोई सब एक कटोरा खरीदेगा बाजार में जिसमें वो भीख मांगना उसको, तो वो भी जो खरीद रहा है तो उसमें से भी तो वो जीएसटी चुका रहा है। तो आशय ये है कि सभी सभी टैक्स देते हैं। तो वो जो टैक्स है वही टैक्स कुल मिलाकर के सरकार के पास पहुंचता है, सरकार फिर उसको खर्च करती है। खर्च करने के अलग अलग मदें होती है। क्योंकि ये भारत सरकार का बजट है तो यहाँ पर भारत सरकार के बड़े बड़े काम कौन से हैं? भारत सरकार का सबसे बड़ा काम है देश की रक्षा करना। तो आपका जो रक्षा बजट कितना है, फिर देश की एजुकेशन सिस्टम जो है, जो केंद्र के अधीन जो संस्थाएं हैं जैसे नवोदय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय है, जो केंद्र के विश्वविद्यालय है, और इसके अतिरिक्त यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, विभिन्न शिक्षा परियोजनाएं हैं। तो इन सब को लेकर के जो शिक्षा बजट होता है, तो रक्षा बजट, शिक्षा बजट, फिर स्वास्थ्य पे कितना खर्चा होना है, कितने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये जो एम्स वगैरह वगैरह है ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, तो भारत सरकार के हैं, तो कितने डॉक्टर लगेंगे, कितने फिर मेडिकल कॉलेजेस खोलना है, तो केंद्र की तहत जो स्वास्थ्य सुविधाओं में जो कुछ करना है, कितने अस्पताल, कितने डॉक्टर, कितने प्रयोगशालाएं, कितने अनुसंधान, इन सब को लेकर के और एक वो स्वास्थ्य बजट होता है। इस तरीके से आपका ये इस पर सड़क परिवहन पर, रेलवे पर, तो ये अलग अलग विभाग हैं। रेलवे, इतनी रेलवे है, इसी तरीके से एविएशन डिपार्टमेंट हो गया, आपका हवाई क्षेत्र में इतने प्लेन, इतने एयरपोर्ट, इतना, तो कुल मिलाकर के पैसा आएगा कहाँ, पैसा जाएगा किधर, इसको लेकर के और बजट बनता है। और इसी के लिए सरकारें चुनी जाती है। इनका काम ही यही एक वर्ष में एक बार ऐसा। और अभी निर्मला सीतारमण जी हैं, तो वो निर्मल हृदय की भी निर्मला है, और सीता और राम दोनों का प्रवेश उनमें सीतारमण है ना। तो एक तरीके से वो देवी रूपा है। और 10 वर्ष से वो बजट, 8 वर्ष से निरंतर वो बजट रख रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो वे एक सादगी की प्रतिमूर्ति है, दक्षिण भारत की हमारी नेता है और सादगी की प्रतिमूर्ति है। और वित्त मंत्री के ऊपर 1 रुपये का दाग नहीं लगना, ये बहुत अच्छी बात है, ये एक सुखद बात है। ये केवल गांधीवाद के नाम से देश को लूटने वाले तो बहुत देखे, लेकिन गांधी का जो विचार है उस विचार पर चलने वाले कुछ देश में आज भी नेता हैं, उसमें निर्मला सीतारमण भी एक है। तो आज बजट रखा और सुनने में आया है कि इस बजट को चूँकि बिहार तो बिल्कुल झोली भर गई, उसकी बोरा फट गया, उसको इतना इतना उसके अंदर समा दिया, इतना उसके अंदर डाल दिया है। चाहे वो मखाना बोर्ड हो, चाहे वो वहाँ की महिलाओं के उत्थान के काम हो, चाहे वहाँ पर एविएशन डिपार्टमेंट, नया एयरपोर्ट हो, एक हरितिमा युक्त एक एयरपोर्ट हो रहा है जहाँ किसी को नुकसान नहीं हो, और ऐसे स्थान पर उसको बनाया जा रहा है। और रोज़गार के क्षेत्र में विभिन्न
परियोजनाएं विभिन्न, सड़कें विभिन्न, रेल, बहुत सारा कुछ इतना दे दिया गया है कि ऐसा लग रहा कि बिहार का बजट है। तो बिहार माला माल हो गया है। और ये सुनते ही पता चला है कि लालू यादव आज बीमार हो गए। मेरे जानकारी मिली कि उनको निजी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। ये बजट का प्रभाव है। बजट का प्रभाव इसको, यद्यपि जो मुझ तक जानकारियाँ पहुँची है, बोले इसको परिवार ने बड़ी गोपनीय रखा, लेकिन बात बाहर ही आई गई है कि ये बजट इतना अच्छा आया कि ये बजट ही किला फतेह करवा देगा। ये बजट नीतीश कुमार, देखिए दो तरीके होते हैं। एक तो हम बहुत समय से 10-20 साल से देख रहे थे, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन ये मोदी है, विशेष राज्य का दर्जा दिए बिना भी वो आंध्र प्रदेश और बिहार को माला माल कर रहा है। न तो बिहार को कहना पड़ रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा दो, न आंध्र प्रदेश को न बिहार को, दोनों को कहना नहीं पड़ रहा है। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा देने से भी ज़्यादा उनको इतना मिल रहा है कि जिससे वो विशेष राज्य बन गए अपने आप। क्योंकि बड़े आज़ादी के 70-75 साल के बाद में भी बिहार के लोग मारे मारे घूम रहे हैं, कहाँ कहाँ जाके रोज़गार के लिए, वो जम्मू कश्मीर से लेके कहाँ नहीं बाबा। तो अब कम से कम बहुत वहीं डेवलपमेंट होगा, वहीं रोज़गार के अवसर मिले। क्योंकि ये सारी योजनाएं जब क्रियान्वित होगी, जब आपके पास में काम इतना करने को होगा, तो आपको बाहर क्यों जाना पड़ेगा। इसलिए ये एक बहुत सुखद और मैं सोचता हूँ कि दूरगामी ये आज का बजट रहा है। और ये बजट का देखिए क्या होता है, बजट की प्रतिक्रिया तुरंत आती है। लोग कह रहे कि 3 दिन बाद 4 दिन बाद ही वोटिंग है दिल्ली में। तो दिल्ली का जो मीडियोकर जो है मध्यम वर्ग, जो ज़्यादातर सैलरी लेने वाले, वो सरकारी सैलरी भी हो सकती है, कंपनियों वाली हो सकती है, निजी क्षेत्र के हो सकते हैं, उद्योग क्षेत्र के हो सकते हैं, लेकिन हर महीने की तनख्वाह मिलने वाले, वहाँ कोई दिल्ली में किसान नहीं रहते हैं। तो दिल्ली में जो नौकरी पेशा, चाहे वो शासकीय हो, अर्धशासकीय हो, निजी हो, खुद की हो, लेकिन वो 1 महीने के 1 से 5 तारीख पर जो तनख्वाह आती है उसके आधार पर चलने वाले लोग ज़्यादातर हैं, या उद्योग धंधे वाले हैं, या फिर व्यवसाय वाले लोग हैं। तो उन सबके भी बल्ले बल्ले कर दिए। सबको 12 लाख तक की जो आय होगी उस पर कोई टैक्स नहीं। कहाँ तो 5 लाख था और कहाँ 12 लाख पहुँचा दिया। तो ये दिल्ली को फतेह करने का और बिहार को जीतने का, दोनों का एक ब्रह्मास्त्र, कह रहे 2 ब्रह्मास्त्र चलाए, और ये दोनों ब्रह्मास्त्र से 2 किले फतेह हो गए। एक बिहार जहाँ नीतीश बाबू बैठे हैं, लेकिन नीतीश को भी उनको उनके मुख में प्रसन्नता इतनी भर दी गई, इतने बताशे मुंह में डाल दिए गए कि उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और यही स्थिति अरविंद केजरीवाल की है कि वहाँ पर रोए तो रोए कैसे, आवाज़ नहीं, प्रतिक्रिया नहीं निकल पा रही है। हालत ये है कि आप पार्टी की तरफ से अभी उसके 7-8 विधायक भी गायब हो गए, लेकिन अब जाना नहीं जाना से कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल भी रोएं क्या हंसे जैसी हालत हो रही है, क्योंकि हाथ से सब कुछ निकल गया है। तुमने शराबी बनाना चाहा दिल्ली वालों को, लेकिन ये मोदी है जो वापस उनको पटरी पर ला करके और उनको स्वाभिमानी बना रहा है, उनको कर्मशील बना रहा है, कर्म योद्धा बना रहा है, और अपने स्वाभिमान के साथ में अपने जीवन के यश को और धवलतम करते हुए आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर रहा है। तो ये बजट अद्भुत बजट है। शेयर मार्केट उछल करके दौड़ने लगा। सब गजब की बात यह कि सभी प्रसन्न हैं। शेयर मार्केट उछल गया 1-1.5%। हाँ, उधर से अमेरिका से भी शीतल शीतल बयार आ रही है। आज ही जयशंकर जी ने बोल दिया कि देखिए हम कोई नवीन मुद्रा ब्रिक्स में ज़रूर हैं, लेकिन ब्रिक्स देशों के साथ में हम नई मुद्रा लाने की बात हम कैसे, हमारी सहमति नहीं है। हम डॉलर के साथ काम करें, डॉलर के साथ काम करते रहेंगे। तो भारत ने एक बीच का रास्ता निकाला कि वो ब्रिक्स वाले अगर करते भी हैं तो उनके साथ में हम है ही, और अमेरिका के साथ में है ही। तो वो जो 100% टैक्सेस वाली बात थी अमेरिका की, वो भी लागू नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सब बजट से जुड़ा हुआ मामला ही है। अमेरिका से अच्छे रिश्ते, ये भी कहीं बजट का ही एक हिस्सा है, क्योंकि उसके साथ अच्छे रिश्ते रहेंगे तो हमारे यहाँ जो संतुलन बिठाना वो बेहतर हो पाएगा।
वरना तो क्या है, लुटाओ लुटाओ लुटाओ, ये केजरीवाल ने चलन डाल दिया था। ऐसे में वापस देश की जनता को स्वाभिमानी बनाना, कर्मशील बनाना और काम करने वाली जनता बनाना, क्योंकि सभी अगर, जैसे अभी गुरुमूर्ति जी ने बोला ना, इन्फोसिस के मालिक, उन्होंने कहा ना कि जब 80 करोड़ लोगों को फ्री का भोजन खिला रहे हो तो कुछ लोगों को तो 10-10 घंटे काम करना पड़ेगा। तो वो उन्होंने एक बात कही, लेकिन उस बात का दर्द समझिएगा। तो मोदी भी परेशान। मोदी आज से 10 साल पहले जो मोदी आए थे वो ऐसे निःशुल्क योजनाओं में नहीं थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल नामक राजनीतिक कीटाणु ने, क्षमा करना, इस तरीके का वातावरण बना दिया कि कई लोगों को खरीदने पर लग गया। शराब बांट रहा है ताकि खोखले हो जाओ तुम अंदर से, फ्री ये ले लो, फ्री पानी ले लो और फ्री दारू ले लो, 1 बोतल पर 3 बोतल फ्री। एक ऐसे व्यभिचारी नेतृत्व से, व्यभिचारी राजनीति के प्रतिरूप से लड़ना मोदी जैसे तपस्वी के लिए भी बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। लेकिन देश की जनता सब जानती है, इस बजट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर लिया, आवाज़ गायब हो गई सबकी, और एक सकारात्मक वातावरण पूरे देश में बन पड़ा है। षड्यंत्रकारियों के हाथ के तोते, मैना, कौवे सब उड़ गए हैं, इसलिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। एक मैं सोचता हूँ निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देना चाहिए। आपसे भी निवेदन है मेरा, टिप्पणी में नीचे आप धन्यवाद दीजिएगा। एक सुचारू संतुलित बजट, राष्ट्र को अग्रसर ले जाने वाला और भारत को परम वैभव तक ले जाने वाला एक ऐसा बजट जिससे सभी प्रसन्न है और मेरा राष्ट्र भी प्रसन्न है। भारत माता की जय।